मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज हामिद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। D3 न्यू बुक, उसकी चैप्टर 1 उसका और चैप्टर 1 का ए और उसका पार्ट 4 हमारा कंटिन्यू है। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर ए है 15AE डिवाइडेड बाय 8B क्यूब C मल्टीप्लाई बाय 4C डिवाइडेड बाय 5AB। इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं लिखूंगा सॉल्यूशन, फिर जो क्वेश्चन है हम वही क्वेश्चन लिख लेंगे 5AB। अब हमने देखना है कि ये किस तरह से एक दूसरे से क्रॉस से कट रहे हैं। 5 1 5, 5 3 15, ये A इस A से कट गया। देन C से कट गया। 4 1 4, 4 2 8। तो अब हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर तो सिर्फ 3 रिमाइंडर रह गया। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, यहाँ पर 2 1 2। अब ये B क्यूब है और ये सिंपल B है। देखो B क्यूब मल्टीप्लाई बाय B, बेस सेम है, यहाँ पर इसकी पावर 1 है, पावर ऐड हो जाएगी, दैट विल बी 2B4 और ये आपका आंसर हो जाएगा। हमारे पास बी क्वेश्चन है। बी क्वेश्चन में कह रहा है 3C प्लस D डिवाइडेड बाय C माइनस D मल्टीप्लाई बाय 2C माइनस 2D 8C प्लस 8D। आपने सबसे पहले लिखना है सॉल्यूशन। आपने कहा 3C प्लस D C माइनस D मल्टीप्लाई 2C 2D 8C प्लस 8D। 3C प्लस D C माइनस D मल्टीप्लाई, अब 2C माइनस 2D में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, पीछे क्या रह जाएगा हमारे पास? C माइनस D। इस तरह 8C प्लस 8D में क्या कॉमन है? 8 कॉमन है, पीछे क्या रह जाएगा? C प्लस D। अब C माइनस D से कट गया, C प्लस D से कट गया। अब ये 8 और 3 आपस में नहीं कट सकते और इस तरह 2 और 1 भी आपस में कट नहीं सकते, तो 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दैट विल बी 6 और 8। अब ये 6 और 8 फर्दर डिवाइड हो जाएंगे। 2 के टेबल से 2 3 6, 2 4 8। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 3/4 आंसर आ रहा है। अब C हम सॉल्व करने जा रहे हैं। C हमारे पास है A माइनस 2B डिवाइडेड बाय 16 डिवाइडेड बाय 4A माइनस 8B डिवाइडेड बाय 24। ये क्वेश्चन सॉल्व करवाने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ। देखिए यह है A डिवाइडेड बाय B डिवाइडेड बाय C डिवाइडेड बाय D। मैं इस डिवाइड की बजाय अगर मल्टीप्लाई का साइन लगाऊं तो ये जो C डिवाइडेड बाय D है ये चेंज होकर क्या हो जाएगा? D अपॉन C हो जाएगा। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। लेट्स सपोज ये A है, ये B, ये C है और ये D। आपने कहा कि A माइनस 2B डिवाइडेड बाय 16 डिवाइडेड बाय 4A माइनस 8B डिवाइडेड बाय 24। अब A माइनस 2B डिवाइडेड बाय 16, डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 24 ऊपर आ जाएगा, दैट विल बी 4A माइनस 8B। अब ये जो 24 और ये 16 है ये डिवाइड हो सकते हैं 4 के टेबल से। 4 4 16, 4 6 24, ये फर्दर भी डिवाइड हो सकते हैं। 2 2 4, 2 3 6। इस तरह हमारे पास अब रह जाएगा A माइनस 2B डिवाइडेड बाय 2
मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय, अब ये 4a माइनस 8b, इससे मैं कॉमन लेना चाहूँ 4 कॉमन आ जाएगा, मेरे पास a माइनस 2b रह जाएगा। 4 कॉमन किस तरह आया कि ये 4 के टेबल में 4 भी आता है और 8 भी आता है, तो ये कॉमन हो जाएगा। अब हम a माइनस 2b डिडक्ट कर देंगे, तो 3 1 जा 3 और 2 4 जा 8, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 3/8 आंसर आ जाएगा। सेम यही कॉन्सेप्ट अब हम अपने डी क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे। डी क्वेश्चन में कह रहा है 8c क्यूब डिवाइडेड बाय 6c प्लस डी डिवाइडेड बाय 2c स्क्वायर 3c प्लस 3d। हमने कहा हम लिखते हैं सोल्यूशन 8c क्यूब डिवाइडेड बाय 6c प्लस डी डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, अब ये यहाँ ऊपर आ जाएगा और ये डिनोमिनेटर में, दैट विल बी 3c प्लस 3d 2c स्क्वायर। नाउ अब हम 2 1 जा 2 2 4 जा 8 कट कर दिया, और ये c2 है और c3, अगर हम इसको डिडक्ट कर दें काट दें तो अब हमारे पास c क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा, तो मेरे पास अब आ रहा है 4c 6c प्लस d मल्टीप्लाई, अभी देखो 3c प्लस 3d में 3 कॉमन है, हमारे पास आ जाएगा c प्लस d और यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में 1 है। नाउ c प्लस d कट गया, हमारे पास आ गया 4 3 जा 12c डिवाइडेड बाय 6, अब 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, दैट विल बी 2c, ये हमारा आंसर हो गया। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि न्यू मैथ्स सिलेबस बुक के हम तमाम क्वेश्चंस करेंगे, पूरी बुक करेंगे, तो दैट चैनल विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज।